सुप्रभातम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, जैसा कि सबको पता है कि इसरो और सारे इंडियंस वर्ल्ड ओवर वेट कर रहे हैं चंद्रयान 3 इसरो का विक्रम लैंडर का लैंडिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 23 को इवनिंग में। और हम सब एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स सब वॉच करें और इनसे इंस्पिरेशन लें, बिकॉज जब भी स्टूडेंट जैसे देयर इज अ कोट, वी शुड एम फॉर द मून, वी शुड एम फॉर द स्टार्स। तो कब हो पाएगा ऐसा? वो एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट की जो कि एम कर पाएगी वन पॉइंटेड टुवर्ड्स द एम? जब हमारा होगा स्टार पे मून तक पहुंचने का वो एम्बिशन होगा, वो कब होगा? उसके लिए कैसी एनर्जी चाहिए? तो उसके बारे में बात करते हैं। जिस तरह अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को निगोशिएट करते हुए ऑर्बिटर चंद्रयान 2 की बात करें या 3 की बात करें, तो उसको एस्केप वेलोसिटी स्क्वायर रूट 2gm/r, ऑर्बिटर को जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को वायलेट करता है, बाईपास करता है, तो उसको एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एटलीस्ट चाहिए होता है वायलेट करने के लिए ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। और अब स्क्वायर रूट ऑफ 2gm/r की हम बात कर रहे हैं यहां पे। लेकिन अगर वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी कम रहती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से, यानी कि जब वो स्क्वायर रूट ऑफ gr रहती है या 2gr रहती है, जब वेलोसिटी स्क्वायर रूट gr रहती है, तो वो एलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिटर हमारा चक्कर लगाता रहता है अर्थ के। और एस्केप वेलोसिटी जब उसके पास आती है, यानी कि जब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड मोर देन स्क्वायर रूट 2gr जब हमारा अचीव करता है ऑर्बिटर, तभी वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को छोड़कर आगे बढ़ता है और फर्दर मून के ग्रेविटेशनल पुल पे आने के लिए उसको फिर से एक थ्रस्ट लगाना पड़ता है और तभी वो एंटर कर पाता है। तो ये एनर्जी, ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, इसको अगर हम मान ले स्टूडेंट की एनर्जी और मून मान ले टारगेट या स्टार मान ले टारगेट, तो वो कौन सी एनर्जी होनी चाहिए स्टूडेंट की जो उसको गोल की तरफ, गोल सेंट्रिक वन पॉइंटेड फोकस जब होगा तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की एनर्जी उतनी नहीं, वो दे कैन नॉट मेंटेन, वो मेंटेन नहीं रख पाते मोमेंटम एनर्जी का। मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव में रहती है उनकी एनर्जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जो चाइल्डहुड है, ये जो किड्स और जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी एनर्जी ही इनका सबसे बड़ा रामबाण यानी कि मोस्ट पोटेंट वेपन होता है आगे जाने के लिए। ये कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इस एज ग्रुप के ब्रैकेट की। अगर हम बात करें क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, इनफैक्ट ऑल द एज ग्रुप्स, जब भी हम 7 और 8 ईयर्स ऑनवर्ड्स हम बात करते हैं, तो कहाँ यूटिलाइज कर रहा है स्टूडेंट अपनी एनर्जी? नंबर 1 फैक्टर, कितनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है। नंबर 2 फैक्टर, और मोमेंटम कितना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट की एनर्जी माइनस में रहती है, नेगेटिव में। 95% एज पर स्टैटिस्टिक्स, ओनली 95% अनसक्सेसफुल रहते हैं, 95% लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं और जस्ट 5% ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, जस्ट बिकॉज उनकी एनर्जी पॉजिटिव इंटीजर्स में हमें देखने को मिलती है, नेगेटिव एनर्जी से पहले 0। और इसीलिए अगर हम ऑर्बिटल एस्केप वेलोसिटी की भी बात करें, तो जो एस्केप वेलोसिटी है वो 0 लेवल पे है, पैराबोलिक पाथ बनाता है जब भी ऑर्बिटर इस वेलोसिटी में आता है तो। और जब इससे भी ऊपर तो पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है और फिर वो हाइपरबोलिक पाथ बनाता है ऑर्बिटर।
तो ये जो पाथ है आपका, अगर सिर्फ इलिप्टिकल पाथ ही रहेगा तो वो ग्रेविटेशनल पुल को नहीं वॉयलेट कर पाएगा, वो अर्थ के ही अराउंड चक्कर लगाएगा। इतनी एनर्जी नहीं है, एस्केप वेलोसिटी नहीं आई है ऑर्बिटर के पास कि वो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल वॉयलेट करके वो मूव ऑन कर पाए अपनी नेक्स्ट टारगेट, यानी कि मून के ग्रेविटेशनल पुल की तरफ बढ़ने की तरफ वो नहीं जा सकता। इसीलिए एनर्जी इज एवरीथिंग। और स्टूडेंट्स को अपनी जो निगेटिव एनर्जी है उसको पहले जीरो लाना होगा और फिर जीरो से एक्सेलरेटेड मोशन से कंटिन्यू करना होगा आगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग किड्स फैनेटिक्स राइम्स ओरल हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी।